Audio Jungle। कल भी हमने आपको प्रदूषण से जुड़ी एक राहत भरी खबर बताई थी कि दिवाली तक प्रदूषण कम होगा, लेकिन आज एक और खबर दिखा रहे हैं जिससे आपको शायद खुशी होगी और राहत भी मिलेगी कि प्रदूषण जैसी समस्या से भी बिना सरकार की मदद के इंसान खुद से भी राहत पा सकता है। अब ये कैसे हुआ है? इस वक्त हम लोग एक घर के अंदर हैं, आप देख रहे होंगे। अब घर के अंदर जो हवा होती है, जो बाहर हवा होती है, वही घर के अंदर होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन इस वक्त जिस घर में हम लोग हैं वहां की हवा फिनलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी साफ है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक मॉनिटरिंग मशीन है। ये मशीन आप देख रहे हैं, इसमें जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये है AQI। अब तक आपने AQI सिर्फ 300, 400, 500 या फिर 200 से तो ऊपर ही देखा होगा। जितनी बार हम लोग आपको AQI दिखाते हैं, सफर ऐप में दिखाते हैं या और जो डेटा दिखाते हैं वो हम बताते हैं बेहद खराब है, और आज भी बेहद खराब है। अगर मैं इस गेट के बाहर चली जाती हूँ तो इस डोर के बाहर भी AQI जो है वो 300 से ज्यादा ही होगा। अंदर जो AQI है वो इस वक्त 4 दिखा रहा है। ये कैसे 3 हो गया है और ये कभी 0 पर भी आ जाता है। तो 0 AQI कैसे हुआ? फिर हम आपको एक बार बाहर आकर दिखाते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे ही हम बाहर आए, ये वही मशीन है, ये वही मॉनिटर है, उसको मैं बाहर लेकर आई हूँ और ये देखिए कैसे लगातार जो AQI है ये बढ़ रहा है घर के अंदर से बाहर आते ही। अब हम इस घर की जो बालकनी है कैसे ये होता है ये आपको बताएंगे, क्योंकि सब में सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि ये जो पोल्यूशन है ये कम कैसे हो गया घर के अंदर। जब घर के बाहर इतना ज्यादा प्रदूषण है, बेहद खराब स्तर पर है, तो घर के अंदर कैसे होगा? जैसे हम घर के अंदर आ रहे हैं प्रदूषण देखिए कम 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 होता जा रहा है, और जैसे ही हम बाहर आए आप देखिए अब एकदम से जो ये प्रदूषण का स्तर है अब वो बढ़ेगा। और अब हम इसे यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये समय लेगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आपको हम बताते जाएंगे। देखिए 150 पार कर गया। यही प्रदूषण अभी घर के अंदर कितना था हम सभी ने देखा कि 4 या 5 था। अब ये कैसे हो रहा है? सर यहाँ पर आ जाइए, इनका घर है ये। सचिन जी हमारे साथ है। सचिन जी पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये चमत्कार कैसे करा है, और ये क्या आपने खुद करा है या इसमें किसी की मदद ली है? क्योंकि इतना ज्यादा फर्क घर के अंदर हवा में कैसे आ गया? मैं सचिन एक्चुअली इंडोर एयर क्वालिटी एक्सपर्ट हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ। तो मेरा काम ही ये था बेसिकली लोगों की हेल्प करना, उनको कंसल्ट करना। तो जैसे जैसे अब अगर मैं खुद ही अपने लिए हवा साफ नहीं कर पाऊंगा तो बहुत ही बड़ी विडंबना थी करने के लिए। तो मैंने इसे खुद से किया है। मेरे कुछ साथी हैं जिनकी हेल्प से मैंने इसको किया है। और बेसिकली ये ऐसे ही शुरू हुआ था कि मेरी मदर की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, उनको सीवियर COPD है, तो उनके लिए कुछ कंसर्न था। 10 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई थी इसमें बेसिकली एयर पोल्यूशन के से सोल्यूशन ढूंढने में। पहले प्लांट से शुरू करा, फिर इस पे आ गया, तो फाइनली हमने उसी के लिए बनाया, खुद से ही बनाया, प्योरली ऐसा कुछ नहीं है। सर इसमें आपने क्या बदलाव करे हैं घर के अंदर कि जिससे घर के अंदर की हवा इतनी ज्यादा साफ हो गई? तो मैंने इसके लिए सिंपल एक वेंटिलेशन सिस्टम लगाया है। इसे कह सकते हैं कि मैंने अपने घर के लिए एक नए फेफड़े खरीदे हैं जो मेरे घर की हवा साफ रखते हैं, और फिर हमारी हवा साफ, और ऑटोमेटिकली हमारे लंग्स हमारी हवा हमें एक बेसिकली वो हमें हेल्दी रखते हैं। तो मेरी घर की हवा को हेल्दी रखने के लिए मैंने एक नए लंग्स लगाए हैं जो बेसिकली वही काम करते हैं जो हमारे फेफड़े करते हैं। उसमें जैसे ही बाहर की हवा आती है फिल्टर होके अंदर चली जाती है। ऑल्सो वो पूरे के पूरे टाइम क्योंकि वेंटिलेशन हो रहा है तो CO2 भी कम रहता है, सब बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा लगता है कि आप खुले में सो रहे हैं। रात को स्लीप में बड़ा फर्क महसूस होता है, और प्लस ऐसी जगह सो रहे हैं जहाँ कोई पोल्यूशन ही नहीं है। जैसे अभी बाहर देख पा रहे थे, मॉनिटर में देख रहे थे, ऑलरेडी 311। ये आपको एक बार दिखा रहे हैं, बाहर की भी तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं कि मॉनिटर में अब आप देखिए वो मॉनिटर जो हमने अभी रखा था इसमें 321 पर पहुंच गया, यानी कि बेहद खराब। तो जस्ट घर के बाहर की हवा तो बेहद खराब है, लेकिन घर के अंदर उसको नहीं आने देंगे। अंदर जो हवा रहेगी वो बिल्कुल साफ रहेगी, और ये सब किया जा रहा है इस मशीन के जरिए। ये आप मशीन जो देख रहे हैं ये कोई बहुत ही बड़ी ऐसी मशीन नहीं है जिसको देख करके आप कहें कि अरे हम कैसे लगाएंगे। ये सिर्फ घर के एग्जॉस्ट फैन जो होता है, आमतौर पर आप बता रहे थे सर किचन से आता है सारा जो पोल्यूशन। घर के अंदर एक बहुत बड़ा जो सोर्स होता है इंडोर एयर पोल्यूशन का वो किचन होता है, हम सबको पता है। पर अनफॉर्चुनेटली जितने भी डिजाइन बनाए जाते हैं किचन हमारी इंक्लूडेड ही होती है हमारे सारे एरिया को, क्योंकि उसमें चिमनीज लगती हैं जो इनफेक्टिव होती हैं,
धुआं बाहर नहीं जा पाता है, पराठे बन रहे होते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स एयर में घूम रहे होते हैं बेसिकली। तो उसको कैसे काउंटर करें, जो एरोसॉल्स हैं उसको कम करें, मेरा सारा दिमाग इसी में चलता था। फिर दीपक जी HVAC के एक्सपर्ट हैं, इनकी मैंने हेल्प ली काफ़ी। एक और गौरव जी हैं थे इनके साथ। दीपक जी, कितना जरूरी है और कितना मजा आता है खुली हवा में सांस लेने में, जिसके लिए हम सब तरसते हैं। बिल्कुल, एक मतलब जब हम खुली हवा में बैठते हैं तो हमें एक अजीब सी रिलैक्सेशन फील होती है, जो हमें बाहर आने पे एक नाक में और फेफड़ों में एक दबाव से महसूस होता है। अगर आप इधर अंदर 1-2 घंटे बैठेंगे आप एक रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल आपका माइंड एक बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिकली जब आप फ्रेश एयर लेते हैं। तो इसमें हमें मतलब काफ़ी कुछ मतलब अंदर एक मतलब हमें ना एक अच्छी सी एहसास अंदर से पैदा जम्मू होता है। कश्मीर से हैं तो इन्होंने पहले से बहुत अच्छी हवा ली है, तो उन्होंने हमें वही मदद की यहाँ पर वैसे ही हवा लाने के लिए। लेकिन सर इसमें मैं अगर ये दिखाऊं एक बार, आप इसमें भी दिखा, एक चीज और हम आपको दिखाते हैं। ये जो इनके हाथ में इस वक्त आईपैड पर देख रहे हैं आप देख सकते हैं पूरे रात अगर मेरा लेवल था 0.3, 0.065, ये पूरे आधे घंटे का एवरेज है। इसका मतलब रात को 1 और 0 के बीच में रीडिंग्स रही है मेरी सारी ना। मतलब पूरी रात जब हम दिल्ली NCR के लोग बेहद खराब हवा में या गंभीर श्रेणी की हवा में QI में सांस ले रहे थे और अपने फेफड़े खराब कर रहे थे, उस वक्त सर जो है अपने घर में 0 AQI पर सांस ले रहे थे और 0 AQI पर सांस लेकर सो रहे थे। अब सर ये बताइए कि ये मशीन कैसे काम करती है? तो ये मशीन ऐसे काम करती है, दीपक जी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताइए दीपक। इसमें एक्चुअली 3 स्टेजेस है फिल्ट्रेशन के इसके अंदर में। एक्चुअली मेरा एक्चुअली बेस एक्सपीरियंस HVAC का है 20 साल का। तो 2-2.5 साल पहले सचिन जी से मुलाकात हुई थी हमारी, तो हमारा ये डिस्कशन पोल्यूशन पे शुरू हुआ। मतलब एक्चुअली साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे और मैंने भी अपने पॉइंट्स मतलब रखे। और उसके बाद हमने 6 महीने करीब R&Ds डिफरेंट मीडिया यूज़ किए, अलग अलग तरीके के क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन यूज़ किए। उसके बाद हम इस इफेक्ट पे आए, मतलब ये कंक्रीट हमें रिजल्ट मिला, जो कि क्या कहते हैं हमारा मतलब काम कर गया। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काम में कम कर गया। ये जब हमने बनाई थी, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये सबसे पहले मैंने गुड़गांव अपने घर में लगाई थी, तो पूरी एक बैल्कनी भर गई थी सेम सिस्टम लगाने के लिए। फिर 6 फीट का बना और हम इसको 2 फीट पे लेके आ गए। ये दीपक जी की मदद हो पाया, तो 2 फीट इज वेरी कॉम्पैक्ट ना। और ये बहुत अच्छी बात है, ये आपने ही खुद रिसर्च कर अपने ही घर में करा है, ताकि हम भी ये बता सके कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पहले अपने घर को भी 0 AQI पर लाते हैं, फिर हमें समझाते हैं, जो हम अपने साथ एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। तो इस जो मशीन है इसमें फिल्टर लगाया गया है, सिंपल है, एक फिल्टर है जो हम फिल्टर्स यूज करते हैं अलग अलग तरह के पोल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ से पोल्यूशन हवा आ रही है जिसमें पोल्यूशन है, और अंदर जो इसके फिल्टर्स लगाए गए हैं उन फिल्टर्स में काम होता है और हवा जो है वो शुद्ध होती है। फिर यहाँ पर फैन होता है जो शुद्ध हवा को फिर अंदर लेकर जाता है। तो बस एग्जॉस्ट फैन की जगह ये मशीन यहाँ पर लगा दी गई है और सिर्फ इस मशीन के जरिए 0 AQI घर के अंदर। तो ये मतलब चौंकने वाली बात भी है, लेकिन खुशखबरी भी है कि भाई नोएडा जैसी जगह में जहाँ पर दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण रहता है, आप नोएडा जैसी जगह में 0 AQI में भी रह सकते हैं और एकदम स्वच्छ हवा में, शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं।